राजस्थान की सियासत में करीब 30 साल बाद ऐसा फैसला हुआ है जिसने पंचायत और निकाय चुनाव की पूरी राजनीति बदल दी है। अब 2 से ज्यादा संतान वाले लोग भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। जी हां, भजनलाल सरकार ने पुरानी कानूनी बाध्यता खत्म कर दी है और राज्य निर्वाचन आयोग ने भी नए नियम लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या इससे स्थानीय राजनीति में नए चेहरे उभरेंगे या फिर 3 दशक से बाहर बैठे पुराने दिग्गजों की दमदार वापसी होगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान और मैं हूं सोनम मिश्रा। राजस्थान की स्थानीय राजनीति में अब एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। लगभग 3 दशक तक लागू रहा वो नियम जिसने हजारों नेताओं की राजनीतिक राह रोक दी थी, अब इतिहास बन चुका है। यानी अब 2 से ज्यादा संतान वाले लोग भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। भजनलाल सरकार ने इस साल कानून में संशोधन किया और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को नए निर्देश जारी कर दिए। इतना ही नहीं, आयोग ने सालों पुराने उस आदेश को भी खत्म कर दिया जिसके तहत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से 2 से ज्यादा संतान नहीं होने का शपथ पत्र लिया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया कि मार्च 2026 में जारी संशोधित अधिसूचना के बाद अब पंचायत निकाय चुनावों में 2 संतान की शर्त लागू नहीं होगी। यानी अब किसी भी उम्मीदवार को सिर्फ इस आधार पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकेगा। अगर इस फैसले की पृष्ठभूमि देखें तो इसकी शुरुआत 1990 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार के दौरान हुई थी। उस समय जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था जिसके तहत पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकाय पार्षद जैसे पदों पर चुनाव लड़ने के लिए 2 संतान की सीमा तय की गई थी। इस नियम का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण राजनीति पर पड़ा। कई ऐसे स्थानीय नेता जिनकी अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ थी, सिर्फ 2 से ज्यादा संतान होने की वजह से चुनावी मैदान से बाहर हो गए। कई प्रभावशाली चेहरे धीरे धीरे राजनीति के हाशिए पर चले गए। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भजनलाल सरकार के इस फैसले ने उन नेताओं के लिए फिर से राजनीतिक दरवाजे खोल दिए हैं। माना जा रहा है कि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में कई पुराने दिग्गज एक बार फिर मैदान में उतर सकते हैं। इससे स्थानीय चुनाव के समीकरण भी बदल सकते हैं और राजनीतिक दलों को भी उम्मीदवारों के चयन की रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ेगी। इधर लंबे समय से टल रहे पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां भी अब रफ्तार पकड़ चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया का पूरा रोड मैप तय कर दिया है। 15 अगस्त से चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी और 15 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। सबसे पहले नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 23 सितंबर को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। यानी इस बार सिर्फ चुनाव की तारीख ही नहीं बदल रही है, बल्कि चुनाव लड़ने के नियम भी पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 3 दशक पुराने प्रतिबंध के हटने से राजस्थान की स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बनेंगे या फिर पुराने दिग्गज अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करेंगे। राजस्थान की राजनीति में ये बदलाव सिर्फ एक कानूनी संशोधन नहीं बल्कि स्थानीय लोकतंत्र की दिशा बदलने वाला फैसला माना जा रहा है। अब सबकी नजरें आगामी पंचायत और निकाय चुनाव पर हैं, जहां नए नियमों के बीच नए चेहरे, पुराने दिग्गज और बदले हुए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।